सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उद्धति और ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भूप। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्यमेव जयते, सत्य का ही जीत होता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी बनावटी कागज के फूलों से। लाख जतन करें बनावटी असूलों से सच्चाई नहीं छुपता है। कागज के बनी फूलों से प्राकृतिक खुशबू नहीं आती है। लाख झूठ का पहाड़ के पहाड़ समान खड़ा कर दिया जाए, जीत सत्य का ही होगा। भले है सत्य कुछ देर के लिए परेशान हो जाएगा, जैसे क्षण भर के लिए बादल ने सूरज के प्रकाश को ढक लेता है, लेकिन अनंतः बादल छट जाता है, नाश हो जाता है और सूर्य का प्रकाश पुनः अपने यथास्थान पर आ जाता है। एक बहुत से अधर्मी पापी दुष्ट दुर्जन नाना प्रकार का बुद्धि छल कपट षड्यंत्र कर करके धन जमा कर लेता है, सत्य को परास्त करने की कुचेष्टा करता है, लेकिन अनंतः वह धन उसके काम सुख संपत्ति शांति प्राप्त नहीं होने देता है। जो आडंबर और पाखंड और बेईमानी से जो धन अर्जन कर लेता है, जिससे ना सुख होता है, ना समृद्धि, न शांति मिलता है, और असत्य से सत्य को हराने की जो कुचेष्टा करता है वह भी विफल हो जाता है। कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुने। जिस तरह बच्चे की रक्षा माता मणि की रक्षा फनी, वृक्ष की रक्षा माली और बछड़े की रक्षा गाय करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। माता बालक को रखती ज्यों प्राण है का आशय यह भी है, जैसे कोई भी अपने प्राण किसी को देना नहीं चाहता, उसी तरह कोई माई अपना बच्चा किसी को देना नहीं चाहती, चाहे वह बच्चा कैसा भी हो अथवा माता की कैसी भी दीनहीन परिस्थिति ही क्यों न हो। सच्चाई पर एक कैसे जीत होता है उसके बारे में मैं लघु कथा बताना चाहता हूँ। एक गरीब ब्राह्मणी थी। दैव संयोग से उससे एक लड़का हुआ। बच्चे को साफ आदि करने के लिए चमारिन आई। पुनः बच्चे की सेवा हेतु वह कुछ दिनों तक आती रही। अंत में चमारिन की आवश्यकता नहीं रही तो उसका आना बंद कर दिया गया, किंतु अपने अर्थाभाव के कारण ब्राह्मणी उस चमारिन को कुछ दे नहीं सकी। आभार प्रकट करते हुए पीछे व्यवस्था करके देने की जो है वचन दिया। कुछ समय बीत जाने पर भी जब वह कुछ नहीं दे सकी, तब वह चमारिन ने कचहरी में जाकर झूठा मुकदमा दायर कर दिया। चमारिन ने, देहाती लोग डगरान कहते हैं, जो प्रसूति को बाल बच्चा होता है उसको साफ सुथरा करने के लिए, उसका इंड पिंड फेंकने के लिए, नाभि काटने के लिए जो है डगरान आती है, जो उसको पहले चमारिन ही कहती थी, वह काम करती थी। तो वह चमारिन ने कचहरी में जाकर झूठा मुकदमा कर दिया। क्या कि संतानहीना ब्राह्मणी के मन में तोष के लिए मैंने कुछ दिनों के लिए अपना पुत्र को दे दिया था। वो चमारिन ने केस कर दिया कि वह पुत्र मेरा है, वह जो है ब्राह्मणी को कुछ दिनों के लिए हम दे दिए थे, संतुष्टि के लिए उन्होंने आरजू विनती किया था,
वह पुत्र की मेरा है, क्योंकि कई बार उसने अनुनय विनय किया था, यथार्थ में बच्चा मेरा है, अब वह लौटाती ही नहीं है। यही कोर्ट में जाके केस किया, मुकदमा किया। मुकदमा चला, ब्राह्मणी कहती बच्चा मेरा है, चमारिन कहती मेरा है। अपनी अपनी बातों की पुष्टि दोनों पक्षों के गवाह कचहरी में उपस्थित किए गए। दोनों तरफ के गवाहों को का जोर था और गवाहों के बयान से दोनों का ही हक बच्चे पर हो जाता था। विषम परिस्थिति देखकर बेचारे जज साहब हैरान हो गए। वे फैसला तो किनके पक्ष में करें, उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने शिशु सहित उक्त दोनों देवियों को भी कचहरी में बुला करके अपना विचार दिया कि बच्चे को बीच में रख दिया जाए और दोनों तरफ से दोनों माताएं अपने बच्चों को खींचे। बच्चा जिसकी तरफ चला जाएगा उसी का बच्चा हो जाएगा। जज साहब ने कहा, ब्राह्मणी ने कहा, जज साहब यह तो कोई न्याय नहीं हुआ। इस न्याय में तो बल की बलिहारी होगी, जिसका बल अधिक होगा बच्चा उसी का होगा। साथ ही असली और नकली माँ की इसमें पहचान नहीं हो सकती। फिर जो यथार्थ में माँ है उसको उसकी संतान मिले कैसे संभव है। कुछ सोच विचार करके पश्चात जज साहब ने कहा, जबकि दोनों ओर के साक्षियों का कथन एक सा है, गवाह दोनों तरफ से दोनों ने गवाह मजबूत था, किसी में न्यूनाधिक नहीं है, तो यथार्थ का ज्ञान किस प्रकार किया जा सकता। न्याय यह है कि तलवार लो और बच्चे को दो भागों में विभक्त कर आधा आधा ले लो। चमारिन ने कहा, हाँ बाबू आपने ठीक कहा, ऐसा ही हो। जज के न्याय को सुनकर रोती हुई ब्राह्मणी हाथ जोड़कर बोली, न्यायाधीश जी मेरी एक प्रार्थना सुनिए, शिशु को खंडित नहीं किया जाए, उन्हें नहीं काटिए। यह बच्चा उस चमारिन को ही दे दिया जाए। जहाँ भी रहेगा बच्चा जीवित ही तो रहेगा। कभी भी आँखों से अपनी संतान को देखकर संतोष कर लूँगी। ब्राह्मणी की बात सुनकर जज साहब ने फैसला दिया, बच्चे माँ के जिगर होते हैं, उसको वह टुकड़ा करना नहीं चाहती। यथार्थ में बच्चा ब्राह्मणी का ही है। वह शिशु उस ब्राह्मणी को दे दिया गया। इस प्रसंग से आप सोच सकते हैं कि माता का हृदय कैसा है, और यह भी प्रसंग से आप पता चल गया कि सच्चाई का जज साहब ने किस प्रकार से जो है फैसला कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि नाना प्रकार का षड्यंत्र करें, छल कपट परपंच करें, झूठ का गवाह खड़ा कर दें, लेकिन जीत सच्चाई का ही होगा। एक में पहला उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण में और देता हूँ। अतः इसलिए संत वाणी माया है, धीरज धर्म मित्र यारु नारी, आपत्ति काल परे खैचारी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल में ही परख किया जाता है। कितनों आपत्ति काल आवे, धैर्य और धर्म और नारी मित्र की परीक्षा उस घड़ी में की जा सकती है और उसी घड़ी में ही होती है। अतः अपना धैर्य और धर्म को न छोड़ें। दृढ़ संकल्प से जो ईश्वर भक्ति में लगे हुए हैं, सत्य की राह पर चल रहे हैं, सत्वगुण में हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, उनको किसी भी विषम परिस्थिति में भी सत्य का आचरण नहीं छोड़ना चाहिए। अनंतः जीत उसी का होगा। एक लघु कथा मैं और बताना चाहता हूँ। एक जो है सेठ जी का बटुआ खो गया था और एक मजदूर ने जो अत्यंत गरीब था, रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था, उस बटुआ को पा लिया, रास्ते में गिरा हुआ था। सेठ जी ने यह बाजार में घोषणा करवा दिया था कि जो बटुआ मेरा लौटा देगा उसको 100 रुपया इनाम देंगे। 100 रुपया का उस समय प्राचीन समय की बात है, बहुत महत्व रखता था। 100 रुपया का मतलब हुआ अभी 10,000 के समान। तो इस प्रकार से घोषणा सुन कर करके जो है मजदूर के कान में भी किसी प्रकार यह घोषणा ज्ञात हुआ। वह बड़े भोले भाले सीधे सारे सज्जन थे। मजदूरी गांव
बाज़ार में जाकर करते थे और उसको 1 रुपया मजदूरी देता था दिन भर का, उसी से वह जीविकोपार्जन रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था। इस प्रकार का घोषणा सुन करके 100 रुपया इनाम देंगे तो वह बटुआ को ले जा करके सेठ जी को ज्यों का त्यों, उसमें किसी प्रकार का कोई छिड़कानी नहीं किया, वो बटुआ को सेठ जी को ले जा करके दे दिया और कहा सेठ जी कृपया इनाम देने का कृपा करें। सेठ जी ने बटुआ से पैसा निकाल करके गिन लिया कि 1000 रुपया था। तो उसके मन में लालच हो गया, सेठ जी के मन में, उसको इनाम अब देने का मन बदल गया। इसलिए यह मस्तिष्क में कभी सद्बुद्धि आता है, कभी कुबुद्धि आता है। इसलिए जब सद्बुद्धि आवे तो शीघ्र ही वो कार्य कर लें और कुबुद्धि आवे तो उसको दीर्घता पर टाल दें। तो ये क्या क्या सेठ जी ने लोभाकृष्ट होकर के वह षड्यंत्र कर लिया, अपना बुद्धि, सेठ वाला बुद्धि अपना लिया। जो छल कपट प्रपंच है वह अपना प्रयोग करवे करेगा। उसने सेठ जी ने कहता है अरे इसमें तो 1100 रुपया था, ये तो 1000 रुपया है इसमें, इसका मतलब तो 100 रुपया पहले निकाल लिया और हमको जो है बोलता है कि इनाम दीजिए। मूर्ख हमको समझता है, बुड़बक कहीं का, हमको धूर्त बनाने के लिए आया है। मारेंगे 4 डंडा घींच कर करके मने ठंडा कर देंगे, होशियार बनता है। 100 रुपया पहले निकालिए लिया तो फिर कुछ नहीं मांगता है। उसमें 1100 रुपया था, अब देखिए 1000 टका है। देखो वह बेचारा कन्मुआ हो गया। अब रोते रोते वह जो है कहा सेठ जी हमने कोई पैसा इससे नहीं खोला। क्योंकि तू हमको मगरमच्छ का आंसू बहा के दिखा रहा है, मूर्ख बना रहा है हमको, भगो यहाँ से, नहीं तो हड्डियाँ तोड़ देंगे। वह बेचारा दिया। सेठ के नौकरने सिपाही ने एक धक्का मजदूर को गेट से बाहर निकला। वो जो है रोते रोते बिलखते उदास और निराश हताश होकर के चला गया। रास्ते में जा रहा था तो उसने मन में सोच रहा था, हे भगवान यह कैसा इल्ज़ाम लग गया हमको और बेईमानी का। भगवान अब आप ही के हाथ में फैसला है, आप ही कीजिएगा फैसला। मन में विचार कर रहा था, सोचते हुए जा रहा था, बड़ा दुख करते हुए कि आज तो सेठ जी के ही चक्कर में हम मजदूरी करने के लिए नहीं जा सके इनाम के लालच में, जिससे कि आज बच्चा, अब 6ठो बच्चा है, स्त्री है, मैं हूँ, है 6 माँ बाप है 8 परिवार मिलकर के क्या खाना खाएंगे, आज भूखले रहना पड़ेगा। इस बात से उसको अपमान का चिंता नहीं बल्कि भूख का चिंता सता रहा था कि सब परिवार बाल बच्चा भूखे रह जाएगा। हे भगवान अब फैसला आप ही के हाथ में है। वह रोते बिलखते हुए आंसू पोंछते हुए जा रहा था। अब संजोग की बात हुई कि ईश्वर को रहा नहीं गया उनका दुख है। आत्मा में से का आवाज़ परमात्मा तक पहुंच जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है, उनसे वहाँ डायरेक्ट संबंध रखता है। इसलिए आत्मा का आवाज़ पहुँचने में विलम्ब नहीं होता है। यह आत्मा से रो रहा था कि आज जो है समय बर्बाद हो गया हमारा, अब 8 परिवार भूखले रह जाएगा, रात को ही भूखले, बिहान को भूखले, फिर कल काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल है। भगवान को स्मरण करके जा रहे थे। अब भगवान को रहा नहीं गया। जो तहे दिल से शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से ईश्वर को पुकारते हैं उनको ईश्वर को आना ही पड़ता है। इसलिए कहता है तब ईश्वर की कृपा हो जाती है। गोपथ सिंधु या नल शीतलाई, अगरल सुधारी पुकारहि मिताई।
जो होई रे कृपा रघुराई। जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो विष अमृत हो जाती है, आघिन शीतलता प्रदान करने लगता है, शत्रु मित्रता बत व्यवहार करने लगता है, गौ के पद में सिंधु समुद्र समा जाता है जब ईश्वर की कृपा हो जाए। अब इनके ऊपर ईश्वर की कृपा हो, संयोग से सरपंच साहब का भेंट हो गया। रास्ते में सरपंच साहब ने देखा कि रोते भी लगते जा रहा है। अरे गोपाल इधर इधर रे मजे किधर जा रहा है? तो प्रणाम सरपंच साहब प्रणाम। घोड़ा लग करके कहा कि अरे रो क्यों रहा रे, क्या बात है रे, कहाँ जा रहा था रे, कहाँ से आ रहा है रोते हुआ रे, क्या दुख है रे? क्योंकि मालिक पैसा हम जा रहे थे मजदूरी करने के लिए, एक ठो बटुआ मिला। बटुआ जो है सेठ जी का था। सेठ जी ने घोषणा किया था कि 100 टका देंगे, जो बटुआ लौटा देगा। जा करके हम बटुआ दे दिए सेठ जी को। उसने बटुआ से पैसा निकाल के गिन लिया कि 1000। वो बोलता है कि इसमें 1100 टका था और हमको तो बुड़बक बनाता है। हमको जो है वो अपने सिपाही से धक्का मुक्का भी दिलवा दिया, का भागो यानी तो मारबे करेंगे, 100 टका तू पहले निकाल लिया है। हमको और जो है ना 100 टका का चोर साबित कर करके धक्का मुक्का दे करके भगा दिया। यही सोचते हुए जा रहे हैं सरपंच साहब कि इनाम के लालच में तो हम उधर गए, मजदूरी भी छूट गया। आज हमारा माता पिता 4 ठो बच्चा, स्त्री और हम जो है अब तो सवेरे भी खाना नहीं खाए थे, जा रहे थे मजदूरी करने के लिए। लेकिन बटुआ मिल गया तो बटुआ ही देने के लिए चले गए सेठ जी को। अब तो यही सोच रहे हैं कि फिर अब खाना क्या रात में खाएगा सब परिवार, और फिर सवेरे खाना क्या खाएगा। हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। आज तो सेठ जी के चलते हमारा मजदूरी करने का समय नष्ट हो गया। अब तो भगवान मालिक है। तो उनको दया आ गया उनकी भोलेपन से। सरपंच साहब को कहा कौन सेठ है? कल के फलना सेठ है। कल के चलिए ना, कल के चलो चलो चलो। तो वह सरपंच साहब आए, बाजार का सरपंच था। वो आया, कहा सरपंच साहब आया, कुर्सी पानी दिया, कुर्सी दिया। कल बैठिए बैठिए सरपंच साहब। कल हाँ, कल कह सेठ जी, कल के हाँ सरपंच साहब। कल कह अरे क्या मैटर है आप दोनों का, इसमें क्या मामला है? तो ये रोते हुए जा रहा था तो आप इसको बोल रहा कि इनाम। कल कहा हाँ सरपंच साहब, आप सोच सकते हैं हमारा बटुआ खो गया था, ये ला करके दिया। ठीक है ला के दिया, क्या हुआ? इसको इनाम नहीं दिए? इनाम कैसे देंगे? इसमें 1100 टका था बटुआ में, लेकिन इसमें तो 1000 रुपया है सरपंच साहब। ये 100 टका पहले निकाल लिया है। ये बड़ा चिटिंगबाज है, बड़ा तेज है, बहुत धूर्तबाज है, और हमको कहता है और इनाम दीजिए ऊपर से। बड़ा एक नंबर का लोभी लंपट लालची है, और हमको बुड़बक समझ कर करके कहता और इनाम दीजिए। हम गिन के देखे, देखिए ना, कल के कहाँ है बटुआ? लाइए। तो बटुआ ला करके लाया। गिने तो सेठ जी ने गिना के देखिए 1000 रुपये ना। कल को हाँ। कल के बोलिए सरपंच साहब, हम झूठ बोल सकते हैं? हम करोड़पति आदमी, आप तो जानबे कर। कल हाँ आप जानते हैं तो भाई आप तो करोड़पति हैं, आपका तो 150 का कौन मायना, आपके पास कोई वैल्यू है? कल के तब हम सोचका के लिए झूठ नहीं है बोलेंगे। कल के नहीं, आप एकदम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास है। तो इसमें आपका बटुआ में 1100 रुपये था ना? कहते जी सरपंच साहब, हम क्रिया खा के कहते हैं कि हमारे बटुआ में 1100 रुपये था। कल को ठीक है, क्रिया खाने के जरूरत है, आपके शब्द पर विश्वास है। और ये तो विश्वास का पात्र है। ये है, अगर यह सच्चा आदमी नहीं रहता सेठ जी, देखें बटुआ ले लिया सरपंच साहब ने और कहा सुनिए सेठ जी, आपका पक्का ख्याल है ना कि 1100 रुपये? कल हाँ बिल्कुल। कल हाँ, तो यह बटुआ आपका नहीं है? कल हाँ, इसमें तो 1000 रुपया है, इसलिए आप 1100 टका वाला 1100 टका रहता तब ना आपका बटुआ रहता।
इसलिए ये तो 1000 वाला बटवा, इसलिए यह बटवा नहीं है आपका। अतः यह बटवा पर अधिकार इस गोपाल का है, मजदूर का है। ये पाया है, चुराया नहीं। आपने खुद कहा कि यह पाया और यहाँ दिया। और यह अगर यदि धूर्तबाज रहता, चिटिंगबाज रहता, ये लुच्चा लोभी लंपट लालची रहता, तो यह जो है यह आपको बट्टू देता ही नहीं लौटा करके। अतः यह सत्य है और यह सच्चा है और सत्य का जीत होना चाहिए। और आप भी सच हैं, इसलिए यह बटवा है नहीं। कहे कि इसमें तो 1000 है, आपका 1100 वाला बटवा है, इसलिए आप भी सच, आपको भी सच्चा मानते हैं और इसको भी सच्चा मानते हैं, दोनों सच्चा है। इसलिए बटवा इसी का पर इसको दे दिया बटवा। गोपाल जी को, मजदूर को कहा जाओ। गोपाल जी चले गए शहर से। इसलिए कहते हैं कि शुभ और अशुभ कब मस्तिष्क में आ जाएगा उसका निश्चित नहीं रहता है। श्री सद्गुरु महाराज। जीत लेकिन सत्य का ही होता है। आप बल से युद्ध कर सकते हैं, जीत अकल से ही होता है, सत्य से ही होता है। आप महाभारत में देख लीजिए, दुर्योधन का पक्ष, कौरव का पक्ष अत्यंत बलवान था और संख्या भी अधिक थी, लेकिन जीत किसका हुआ? सत्य पांडव का हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः आप, इसलिए मैं देश दुनिया वासियों से निवेदन करता हूँ, आपके संत महात्माओं ने जो कहा, सदाचार का पालन करें, सतोगुण में रहें, सद्गुरु के संगति में रहें, उनकी कृपा से युक्ति जान कर भक्ति करें, भक्ति से मुक्ति होगा। जीव आत्मा का सदगति के लिए सतोगुण में सदाचार का पालन करना, सद्बुद्धि से कार्य करना, यही सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि कार्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए कहता है संत महात्मा लोग, ध्याना अभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई हो। राम नाम धुन तत धुन सारा शब्द के दंते आई हो। ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाही हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो। याते भज गुरु गुरु नित्य ही रहो चरणन लौलाई हो। बिंदु चंद्र तव सुर पर कौशी शब्द लहर लहराई हो। जो अति सिमटी रहे सुख मन में ताको पड़े जनाई हो। मैं ही सतगुरु की बलिया जिनी यह उक्ति उक्ति बताई हो। धन धन सतगुरु मेरे पूरे निस दिन तुए शरनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिदाई हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सुरत सम्हारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योत जगाओ री। तारा झल के दामनी दम की दीपक ज्योति जगाओ री। चांदनी चंद सुर पर खुआ तम अनुभव पाओ री। 5 3 मन न्यारा हो के सत शब्द मिल जाओ री। शांति लाभ का यतन यही है सब संतन ने गायो री। देवी साहब प्रचार करे यही में ही गाय सुनायो री। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।